दिल्ली में इलेक्शन में जनता ने ये प्रूव कर दिया कि झूठे वादे करने से जनता का साथ नहीं मिलता है। कुछ देर के लिए आप जनता को जरूर गुमराह कर सकते हो, लेकिन ज्यादा देर तक गुमराह करना जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में करती आई है, जिसमें झूठे वादे करने लोगों को और फिर उन वादों को पूरा नहीं करना, अब जनता ये समझ गई है कि झूठे वादों के सहारे पॉलिटिक्स नहीं होती। राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इसका जबरदस्त असर होने वाला है। नई सियासत इस चीज के ऊपर चलेगी कि उन लोगों का साथ देना है, उस सियासी जमात का साथ देना है जो वादे करते हैं और वादों को पूरा करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो 2014 में जितने वादे हमने पार्लियामेंट में किए थे अपने मैनिफेस्टो में, 97% से ज्यादा वादे हमने पूरे किए। 2019 में जितने वादे किए थे 99% से ज्यादा वादे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी वादे वो करती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है उनको पूरा करने का। मैं अगर इसको जम्मू कश्मीर के हवाले से देखूं तो जम्मू कश्मीर में भी तकरीबन 75 साल से, खासकर कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर की सियासत गुमराह करने की सियासत रही है। यहाँ पे सियासी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी और जमात हो, लगातार 75 साल से वो वायदे किए गए लोगों के साथ जो वायदे पूरे करने की कभी कोशिश भी नहीं थी और पता भी था कि इस तरह के वादे जो हैं वो कभी पूरे होंगे भी नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे शायद लोग गुमराह हो सकते हैं पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन उन वादों को पूरा करना जो है वो किसी के बस में नहीं। आज जम्मू कश्मीर की रियासत बदली है। लोगों ने 370 के खत्म होने के बाद जो है वो रियासत में सियासत का असली रूप देखा है कि जहां पे जिसकी बात की जाती है वो बात पूरी की जाती है। लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूं तो आज भी लोगों को गुमराह करने की पॉलिटिक्स कम नहीं हुई। यहाँ पे पॉलिटिक्स अगर आप देखें कश्मीर की, तो पॉलिटिकल जमात के बीच में इस चीज की लड़ाई है, इस चीज की होड़ लगती है कि कोई कितनी एंटी नेशनल बात, कोई कितनी प्रो सेपरेटिस्ट बात करता है। अगर पीडीपी की तरफ से कोई बयान आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोशिश होती है कि उससे बढ़ के बयान दे, लेकिन इस बयानबाजी के चक्कर में जो आम जनता पिस जाती है उसके बारे में कोई सोचता नहीं। अभी आज के दिन में भी अगर आप बात करें तो बिजनेस रूल्स के ऊपर भी सियासत की जा रही है कि बिजनेस रूल में ये रेफरेंस नहीं है कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। बिजनेस रूल्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते 5 अगस्त 2019 के फैसले के बारे में। और अगर एक पार्टी इसके ऊपर बयान देती है तो दूसरी पार्टी उससे बढ़कर बयान देती है, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि सियासत में आपको असल जिंदगी के साथ रहना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन अब है ही नहीं, ये स्टेट नहीं है, अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेट बनेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू कश्मीर का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया का है जो चलेगा यहाँ पे। अगर ये स्टेट बन भी गई तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वाली नहीं बनेगी, अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत का ही रहेगा इस पे। तो हमारा ये मानना है कि कश्मीर की सियासत को भी अब समझना पड़ेगा, कश्मीर की सियासी पार्टियों को भी समझना पड़ेगा, उनको सबक लेना पड़ेगा जो दिल्ली में हुआ है कि आप जब वादे करते हो तो उन्हीं वादों को करिए जो वादे आप पूरे कर सकते हैं। सिर्फ वोट लेने के लिए वादे करना जो है वो ठीक बात नहीं है। उसका नतीजा वही होता है जो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हुआ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, मैनिफेस्टो जारी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया और हमने रोड मैप दिया कि ये वादे हैं, हम इस तरह से इसको पूरा करेंगे। कश्मीर में उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया। मुफ्त बिजली भी थी, रेगुलराइजेशन भी थी, बाकी काम भी थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को बने हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए। कोई एक बात बताइए, एक भी वादा जो है उन्होंने पूरा किया? कोई रोड मैप नहीं है
कोई कोशिश भी नहीं है। और जब पहले बात की मैनिफेस्टो में तो कहा कि हम मुफ्त बिजली भी दिलवाएंगे, आप बात करते हैं कि नहीं मीटरिंग होगी तो तभी बिजली मिलेगी। तो जब आपको पता था ये हालात ऐसे हैं तो फिर आपको वादे नहीं करने चाहिए थे। तो कश्मीर की जनता को भी मैं कहूंगा कि आप भी सजग रहिए। जो लोग आपके पास ऐसे वादे लेके आते हैं जिनको पूरा करने का उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उन वादों के ऊपर मत चलिए। आने वाले वक्त में यहाँ पे लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी होने हैं, बाकी इलेक्शंस भी होने हैं। दिल्ली की जनता ने जो किया है झूठे वादे करने वालों के साथ, वही हम तवक्को करते हैं कि कश्मीर की जनता भी वही करेगी झूठे वादों करने वालों के साथ। और उकसाने वाली राजनीति जो है उसका खात्मा होगा ही कश्मीर में। कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना के लिए जो उकसाने वाले बयान देते हैं जनता को इनको नकारना पड़ेगा। ऐसी बात है कि सारे का सारा कंट्रोल जो है वो एलजी साहब के पास है, ये तो गलत बात है। तो अगर आप इसको धरातल पे देखेंगे, जमीन पे देखेंगे तो ये बात नहीं है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो सीएम के पास कुछ पावर्स, सीएम के पास जो है कुछ ही पावर्स है, जैसे होम जो है वो सेंटर के पास है, और एलजी साहब के पास कुछ पावर्स जरूर हैं आईएएस और आईपीएस जो है ऑफिसर्स के बारे में। बाकी सारी की सारी पावर्स तो जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो पावर्स हैं, जो डिपार्टमेंट उनके पास है, वहां तो कोई काम नहीं हो रहा। जो थोड़ा बहुत काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो उसी में हो रहा है जहाँ एलजी साहब की जिसके पास पावर है। तो आने वाले वक्त में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गवर्नमेंट यहाँ पे चला रही है, जनता को उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास जो डिपार्टमेंट, जो आपके पास इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? उस पर तो कोई काम नहीं कर रहे। तो हमारा ये मानना है कि जब आप सियासत में भरोसा दिलाते हो लोगों को तो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए, और जो भरोसा दिलाते हो उसी चीज पे भरोसा दिलवाइए जो आप काम करके ला सकते हैं। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जो है वो भारत ने, जम्मू कश्मीर भी उसी का हिस्सा है, हमने सभी ने मिलके जो है उसको जीता है। और खासकर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस लड़ाई को जीतने में। लड़ाई की जीत के बाद कंसोलिडेशन जो है बहुत जरूरी होती है। तो अभी हम जीतने के बाद कंसोलिडेशन के फेज में हैं। किसी भी तरह से जल्दबाजी जो है वो हालात को फिर बिगाड़ दे, मुझे नहीं लगता है कि ये समझदारी की बात होगी कि जब तक हम कंसोलिडेशन जो है अपनी प्रॉपर फिक्स नहीं कर लें उसके पहले जो है स्टेट बना दे जल्दबाजी में और हालात को फिर खराब होने दे, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही वक्त लगेगा, इतना हम आपको भरोसा दिलवाते हैं। उसमें ताकीद नहीं होगी, जितना अगर ज़रूरी है उतना ही टाइम लगेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। सी दैट कठुआ इंसिडेंट वेयर one person Makhandin he committed suicide after alleging that he had to face atrocities of police is something which BJP is very seriously viewing it. We have taken up the matter with the authorities also, and there will be a detailed inquiry into this matter. Anybody who's involved in this incident will not be spared, I can assure you about that. There will be no effort to spare anybody if there is involvement of anybody found in this incident.